4 तारीख को मतगणना होनी है, वोटों की गिनती होनी है। उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। 14 टेबल लगाए गए हैं जहां पर वोटों की गिनती की जाएगी। उसके साथ 8 टेबल अलग से लगाए गए हैं जहां पर डाक मतपत्र की गिनती होगी। मतदान के बाद देर शाम जब भी चुनाव ख़त्म होते हैं, मतदान ख़त्म होते हैं, उसके बाद ईवीएम मशीन पर सील लगाया जाता है। उसके सीरियल नंबर जो है वो जो भी पार्टी के लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहते हैं, उनको ईवीएम मशीन का सीरियल नंबर दिया जाता है ताकि ईवीएम मशीन की हेरा फेरी ना की जा सके। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर 3 कार्डर बटे हुए रहते हैं, इनर कार्डर, मिड कार्डर और आउटर कार्डर। इनर कार्डर यानी कि स्ट्रॉन्ग रूम से सबसे पास का नज़दीकी जगह, उसकी जिम्मेदारी होती है सेंट्रल फोर्स की, सीआरपीएफ की। वो वहाँ पर तैनात रहते हैं। अब आप मतगणना हॉल में प्रवेश करने से पहले क्या कुछ चीज़ें ले जा सकते हैं या क्या कुछ चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, तो आपको बता दें, एक वाइट पेपर, एक पेंसिल और इसके साथ जो आपको 4 जून मतगणना का दिन, जिस दिन पूरे देश भर में तमाम लोकसभा को लेकर वोट की गिनती होगी। गिनती के बाद ये तय होगा कि कौन सा प्रत्याशी किस लोकसभा से जीत रहा है, कौन सा प्रत्याशी किस लोकसभा से हार रहा है, किसकी सरकार देश में बन रही है। और इस तमाम चीज़ को लेकर एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया का पहला चरण मतदान और दूसरा चरण मतगणना। मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 4 जून को मतगणना होनी है। अब मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां हुई है, इसके लिए हम दुर्ग लोकसभा के शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, जहां पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। अब ये शब्द स्ट्रॉन्ग रूम, आखिर स्ट्रॉन्ग रूम होता क्या है? दरअसल जितने भी ईवीएम मशीन होती हैं जिसमें वोट डाला जाता है, उसको एक कमरे में सील बंद करके रखा जाता है और ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाता है कि जिस जगह को आप स्ट्रॉन्ग रूम बना रहे हैं वहाँ पर केवल एक ही दरवाज़ा हो, मतलब प्रवेश करने का जगह एक ही हो। और अगर आसपास कोई खिड़की या कोई अन्य दरवाज़ा हो तो उसको पूरी तरीके से सील पैक कर दिया जाता है ताकि कोई उसमें प्रवेश ना कर पाए। मतदान के बाद देर शाम जब भी चुनाव ख़त्म होते हैं, मतदान ख़त्म होते हैं, उसके बाद ईवीएम मशीन पर सील लगाया जाता है। उसके सीरियल नंबर जो है वो जो भी पार्टी के लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहते हैं, उनको ईवीएम मशीन का सीरियल नंबर दिया जाता है ताकि ईवीएम मशीन की हेरा फेरी ना की जा सके। और उसमें राजनीतिक पार्टी के लोग अपना सील भी लगा सकते हैं और अपना सील लगाते भी हैं ताकि उनके निशान वाली ईवीएम मशीन ही रहे, कोई ईवीएम से छेड़छाड़ ना कर पाए। फिर सारी ईवीएम मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम लाया जाता है और प्रतिनिधियों के सामने और जो आरओ रहते हैं उनके रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और तमाम जो अधिकारी हैं उनके सामने स्ट्रॉन्ग रूम को सील किया जाता है। और उस दिन जब स्ट्रॉन्ग रूम सील हो जाता है, उसके बाद सिर्फ मतगणना के दिन ही स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाता है और किसी दिन स्ट्रॉन्ग रूम को खोलने की अनुमति नहीं रहती है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा की। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर 3 कार्डर बटे हुए रहते हैं, इनर कार्डर, मिड कार्डर और आउटर कार्डर। इनर कार्डर यानी कि स्ट्रॉन्ग रूम से सबसे पास का नज़दीकी जगह, उसकी जिम्मेदारी होती है सेंट्रल फोर्स की, सीआरपीएफ की। वो वहाँ पर तैनात रहते हैं। मिड कार्डर जो होता है वो सीएएफ, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की जिम्मेदारी होती है। और जो आउटर कार्डर रहता है वहाँ जिला पुलिस तैनात रहती है ताकि स्ट्रॉन्ग रूम में किसी प्रकार की हेरा फेरी ना की जा सके। इसके बाद जब मतगणना के दिन ईवीएम मशीन को स्ट्रॉन्ग रूम से निकालकर मतगणना टेबल पे ले जाया जाता है तो उस पूरे प्रोसेस को वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है ताकि किसी प्रकार की छेड़छाड़ या छेड़छाड़ का संदेह ना हो, लोगों के पास प्रूफ रहे कि इस ईवीएम मशीन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोई फेरबदलाव नहीं किया गया है। 4 तारीख को मतगणना होनी है, वोटों की गिनती होनी है। उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। 14 टेबल लगाए गए हैं जहां पर वोटों की गिनती की जाएगी। उसके साथ 8 टेबल अलग से लगाए गए हैं जहां पर डाक मतपत्र की गिनती होगी। इससे पहले जो डाक मतपत्र हैं वो तमाम जगह पर हर विधानसभा में काउंट किए जाते थे, मगर इस बार नियम में थोड़ा फेरबदल है। डाक मतपत्र जो है लोकसभा के मुख्यालय यानी दुर्ग लोकसभा मुख्यालय जो हम शंकराचार्य यूनिवर्सिटी में हैं वहाँ पर है। तो जितने भी दुर्ग लोकसभा के
पोस्टल बैलेट हैं, डाक मतपत्र हैं, उनकी गिनती इसी स्थान पर होगी। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, दुर्ग लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से 6 विधानसभा यानी भिलाई नगर, वैशाली नगर, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, पाटन और अहिवारा, ये 6 विधानसभा के वोटों की गिनती यहाँ पर होगी और बाकी के 3 विधानसभा की वोटों की गिनती अन्य जिलों में होगी, जिस जिले का वो क्षेत्र है। जो भी पार्टी रहती है, उनके प्रतिनिधि वोटिंग के बाद से चुनाव के दिन तक यहाँ निगरानी रखने के लिए बाहर तैनात रहते हैं। उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जाती है। पूरी जो जगह है, पूरा जो स्ट्रांग रूम का एरिया है, वो CCTV से लेस रहता है। और आप विजुअल में देखें किस प्रकार से यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको 2 जगह पर एंट्री करनी होती है रजिस्टर में, जिसमें आपका नाम, नंबर, सिग्नेचर, समय और इसके साथ आपको वो पास भी दिखाना पड़ता है जो आपको एंट्री करने के लिए बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप आम सदस्य बनकर आते हैं या कोई भी बड़ा अधिकारी बिना पास के, बिना परमिशन के आता है, तो उसे एंट्री नहीं दी जाती, उसका प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। स्ट्रांग रूम को लेकर काफ़ी जो मशक्क़त है वो की जाती है, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो सके, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो सके और जो लोगों के मत हैं उनकी सही गणना हो सके और जो सरकार बने वो सही सरकार बने, लोगों के चुनी हुई सरकार बने, किसी प्रकार से फेरबदल या धोखाधड़ी की सरकार ना बने। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जिला प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। गर्मी को देखते हुए स्थान पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि AC की व्यवस्था की गई है। जहां पर वोट की गिनती होगी, जहां पर मतगणना होगी, वहां पर AC लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आपातकालीन स्थिति के लिए एम्बुलेंस मौजूद है और साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद है। तमाम चीज़ों की उपस्थिति में सारी चीज़ें ये होती है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। अब सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ जो भी प्रत्याशी अपने एजेंट बनाकर अंदर भेजते हैं मतगणना की निगरानी रखने के लिए, उनके सामने गिनती हो इस चीज़ के लिए, उनको कुछ चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। अब आप मतगणना हॉल में प्रवेश करने से पहले क्या कुछ चीज़ें ले जा सकते हैं या क्या कुछ चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, तो आपको बता दें, एक वाइट पेपर, एक पेंसिल और इसके साथ जो आपको शपथ पत्र मिला, सत्यापित प्रमाण पत्र मिला रहता है, जिसमें मत पेटी जो EVM मशीन है उसका सीरियल नंबर रहता है, वो सारी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। ख़ास तौर पर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो मोबाइल, ईयरफोन, टैबलेट्स या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते आप। और इसके साथ ही इस बार आपको कैलकुलेटर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। कैलकुलेटर से आप मतगणना के काउंट को खुद कैलकुलेट करके नोट डाउन कर सकते हैं। मतगणना के दिन 12 बजे से लेकर 1 से 1:30 बजे के बीच में रुझान आना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही दुर्ग लोकसभा की बात करें तो महज 4 बजे के आसपास सारी तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन चुनाव जीत रहा है और कौन प्रत्याशी चुनाव हार रहा है। सारी चीज़ें जो स्ट्रांग रूम से जुड़ी चीज़ें हैं वो प्रत्याशी या प्रत्याशियों के प्रतिनिधि की नज़रों के सामने होती हैं। सारी चीज़ों में, सारी प्रक्रिया में वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि स्ट्रांग रूम की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की जा चुकी है। 4 तारीख को रिजल्ट आने हैं, 4 तारीख को मतगणना होनी है। इसको लेकर जिला प्रशासन अपनी ओर से सारी तैयारियां कर चुका है और लगातार आप अभी पीछे देख सकते होंगे कि सारी तैयारियां अभी भी जारी है। बहुत सारे कूलर मंगाए गए हैं गर्मी को ध्यान देते हुए और इलेक्ट्रीशियंस का काम चल रहा है ताकि वो लाइट, कैमरे, माइक्स और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं और जो भी ज़रूरी इंतज़ामात हैं वो कर सकें। इसके साथ ही CCTV कैमरे का जो तस्वीर है, जो दृश्य है, आप 2 जगह पे देख सकते हैं। एक जहां CRPF के जवान मौजूद रहते हैं, उनके जस्ट बगल में, उनके ठीक बगल में एक पैनल लगा रहता है जहां पर सभी CCTV कैमरे के एक्सेस रहते हैं, दिखाई देता है। और एक दूसरा कैमरे का एक्सेस रहता है बाहर, जहां सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि इंतज़ार करते हैं, दिन रात सोकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करते हैं कि किसी प्रकार से कोई पार्टी अपने दमखम का प्रयोग करके चीज़ें गलत तो नहीं कर रहा है, नियम के विरुद्ध तो नहीं जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 तारीख को यहाँ किस प्रकार से मतगणना होती है, कौन जीतता है, कौन हारता है, किसकी सरकार बनती है और क्या कुछ होता है। भिलाई टाइम्स चैनल के माध्यम से आपको मतगणना के पल पल का अपडेट, लाइव अपडेट मिलता रहेगा। आप भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले और सबसे सटीक खबर आपको मिल सके। धन्यवाद।